आपने कभी सोचा है आप रात को अपने घर में अकेले हो, अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखें तो वहां एक शख्स को खड़ा पाएं? अभी आप सोच ही रहे हो कि रात के इस पैर वो शख्स वहां खड़े होकर क्या कर रहा है। उसी लम्हे वो शख्स अजीबो गरीब गैर इंसानी हरकतें करना शुरू कर दे। नहीं सोचा? तो चले इस वीडियो को देख के आप गारंटीड ये बात सोचना शुरू कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खौफनाक किस्से में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ और मैं आ गई हूँ एक और नई एपिसोड के साथ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तमाम देखने वाले व्यूवर्स को ये बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप कमजोर दिल के अफराद हैं तो प्लीज ये वीडियो को स्किप कर दें, क्योंकि ये वीडियो जरूर आपको खौफ में मुब्तला करने का बाइस बन सकती है। चलिए अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये आज की स्टोरी है एक G9 सेक्टर इस्लामाबाद में रहने वाले शहरी की, जिसने अपने घर में ये होने वाला वाकया बताया है। उसका कहना है कि वो G9 सेक्टर इस्लामाबाद में रहता है और जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं वो इस चीज से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। इस्लामाबाद पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से रात को 9-10 बजे के बाद बहुत ज्यादा खामोशी पाई जाती है इस्लामाबाद में, स्पेशली वो सेक्टर्स जो कि G9 या G सेक्टर्स में लगते हैं। ऐसे मरकज में अक्सर जंगल पाया जाता है और खामोशी भी 10 बजे के बाद बहुत ज्यादा हो जाती है और खामोशी खुद ही अपने आप में एक वहशत तारी कर देती है। इस शख्स का कहना है कि मैं अपने घर में मौजूद था और मेरे भाई की तबीयत अचानक से नासाज हो गई। तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि मेरे घर वालों को उसको अस्पताल लेके जाना लाजिमी हो गया। मेरे माँ बाप मेरे भाई को अस्पताल लेके चले गए और मैं घर में बिल्कुल अकेला हो गया। इस शख्स का कहना है कि मैं घर में अकेला था और अपने कमरे में मुझे बहुत ज्यादा वहशत हो रही थी। उसका कहना था कि मेरा कमरा हाल ही में रेनोवेट हुआ था और रेनोवेट होने से पहले इस कमरे में कोई भी नहीं रहा करता था। बहुत अरसे से बंद होने की वजह से इस कमरे में बहुत अजीबो गरीब पुरसरारियत थी। 1 घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरे, 2.5 घंटे के बाद मेरे घर वाले मेरे भाई को लेकर घर वापस आ गए। मेरे भाई की हालत अब संभल चुकी थी। मैं उनको लेने के लिए गेट से बाहर गया तो मैंने देखा कि सड़क पर एक आदमी खड़ा है। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस शख्स का कहना है कि इसके घर के साथ एक गार्डन लगता है और उस गार्डन के सामने ही कूड़ादान है। अब चलते हैं वाकये की तरफ। सिर्फ मैंने नहीं देखा उस शख्स को सड़क के बीच में खड़े, बल्कि मेरे मेरी वालिदा ने भी उसको खड़े देखा। वो शख्स अजीबो गरीब सा था और हमें घूर रहा था। हम सब एक दूसरे को देखकर समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये शख्स आखिर चाह क्या रहा है और सड़क के बीच रात के इस वक्त क्या कर रहा है। उस शख्स के हाथ में एक शॉपर था और उस शॉपर में से उसने कपड़े निकाले और सड़क के बीच में हमारे सामने ही कपड़े तब्दील करना शुरू कर दिए। मेरे वालिद से ये चीज बर्दाश्त ना हुई। मेरे वालिद ने गाड़ी से उतर के उस आदमी को रोक कर पूछना चाहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, लेकिन मेरी वालिदा ने उस वक्त मेरे वालिद को रोक दिया। हम 4 अफराद घर के अंदर आ गए। घर के अंदर आके मेरे कमरे में मैं और मेरे वालिद साहब बातचीत कर रहे थे कि मैं बाहर से अजीबो गरीब से आवाज आना शुरू हो गई। हमने जब पर्दा हटा कर देखा तो हमने देखा कि वही शख्स जो थोड़ी देर पहले हमने सड़क के बीच में खड़ा मिला था, वो कचरा दान में कुछ ढूंढ रहा है। अब समझ नहीं आ रहा कि वो क्या ढूंढ रहा है, क्या तलाश कर रहा है, लेकिन वो बस मुसलसल गोल गोल चक्कर लगाई जा रहा है उस कचरा कुंडी की तरफ। इस वाक्य को देखने मेरी वालिदा और मेरा छोटा भाई भी कमरे में दाखिल हो गया और हम चारों उसको देख रहे हैं और वो अजीबो गरीब हरकतें कर रहा है। ये वाक्य इतना ज्यादा खौफनाक था कि हम में से कोई भी अपने मोबाइल फोन में उसको रिकॉर्ड ना कर पाया, बिकॉज हम में से कोई भी अपने सेंसेस में उस टाइम पर नहीं था। उस शख्स की तलाश की जुस्तजू ज्यादा होती है। वो अपने घुटनों के पास बैठ गया, बिल्कुल ऐसे क्रॉल करने लगे जैसे कोई जानवर करता है और चीजों को ढूंढने लग गया। अब समझ नहीं आ रही थी कि रात के 2:30 बजे वो उस कचरे में क्या ढूंढ रहा है। किसी जानवर की तरह उसने सूंघना शुरू कर दिया कचरे को, जैसे कोई कुत्ता या शेर चीजों को सूंघता है। उसने सूंघना शुरू कर दिया और जैसे ही वो खड़ा हुआ अपने पाँव पे तो हमने देखा कि उसका कद जरूरत से ज्यादा लंबा हो गया है। पहले वो इतना लंबा नहीं था जब हमने उसको सड़क पे खड़े देखा था। ये चीज देख के तो मुझ में वहशत तारी हो गई। मुझे इतना ज्यादा खौफ आने लग गया कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं यहाँ से कहीं भाग जाऊं। खड़े होकर उसने उसी शॉपर में से दोबारा कपड़े निकाले और हमारे सामने कपड़े तब्दील करने लग गया और थोड़ी देर बाद तेज रफ्तारी से वो कहीं गायब हो गया।
इतनी तेज रफ्तारी तो किसी इंसान में नहीं हो सकती है। वो गायब हो गया, हमारी आंखों से ओझल हो गया। हम चीज को समझ ही रहे थे कि वो कहाँ गया है, लेकिन हम कोई भी इस पे फैसला नहीं कर पाए, ना ही हम किसी फैसला को जवाब पर पहुंच पाए कि वो शख्स या वो चीज या वो जो भी कोई था, शायद कोई पागल था जो पागल खाने से छूट कर आया था, या शायद कोई नशेड़ी था। लेकिन हद से ज्यादा लंबा कद हो जाना अचानक से किसी इंसान में तो ये सलाहियत नहीं होती है। तो शहरी का कहना है कि मैं आज भी उसी घर में रहता हूँ और मेरे कमरे से वो कचरा कुंडी साफ दिखाई देती है, लेकिन वो चीज, वो शख्स, वो जो भी कोई था, मुझे दोबारा नजर नहीं आया। मुझे बहुत ज्यादा आज भी खौफ आता है जब भी मैं उस वाक्य के बारे में सोचता हूँ। तो जी नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक दे मुझे इजाजत। वीडियो को इख्तिताम करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो आप प्लीज हमारे साथ शेयर करें। मैं कोशिश करूंगी कि उन स्टोरीज को मैं अपनी वीडियोस में फीचर कर सकूं।